शुरुआत कर रहे हैं हम लोग अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर के लेक्चर नंबर 9 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, फिनॉल के बारे में। इससे पहले जो 8 वीडियो हुआ था उसमें हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था, पूरा अल्कोहल के बारे में। क्लियर है। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, फिनॉल के बारे में। किसके बारे में, फिनॉल। आज का हम लोग का लक्ष्य क्या है कि फिनॉल और उसका वर्गीकरण देखना है। ठीक है, फिनॉल किससे कहते हैं, उसका वर्गीकरण, उसके बाद उसका नामकरण सीखेंगे, देन संरचना और उसका संकरण। क्या देखेंगे, संकरण। क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं फिनॉल किसे कहते हैं। ठीक है, फिनॉल को हम लोग रखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड के अंतर्गत। हेडिंग डालो, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक मतलब ध्यान समझना, ऐसा एरोमेटिक यौगिक, ध्यान दो, सॉरी, ऐसा OH ग्रुप वाला यौगिक, ठीक है ना, जिसमें बेंजीन रिंग क्या होता है, उपस्थित होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक। क्लियर है। अब देखो, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक जो रहता है दो प्रकार का रहता है। कितने प्रकार का रहता है, दो प्रकार का, ध्यान दो ना। एक होता है एरोमेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल, और एक होता है आपका फिनॉल। क्या होता है, फिनॉल। देखो, एरोमेटिक एल्कोहल किसको बोलते हैं, देखो, बेंजीन रिंग रहता है जिसमें, देखो, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक किसको बोलते हैं, जिसमें बेंजीन रिंग होना ही चाहिए और जिसमें क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए। क्या होना चाहिए, OH। यहाँ तक क्लियर है। उसको बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक। मान लो आपका ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग है, इससे डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ नहीं है। OH डायरेक्ट जुड़ा है क्या, नहीं। CH2 है, कार्बन है, कार्बन से जुड़ा है कौन, OH। और एक ऐसा यौगिक देखो जिसमें कि आपका OH डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन नाभिक से। किससे, बेंजीन नाभिक से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। याद करो, हेलो एरिन, याद है, सेम टू सेम उसमें क्लोरीन X से जुड़ा रहता था डायरेक्ट, यहाँ पास कौन जुड़ा है, OH। जब बेंजीन नाभिक से डायरेक्ट OH जुड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल। फिनॉल अपने आप में एक अलग क्रियात्मक समूह है और ये क्या है, आपका एल्कोहल ही है। क्या है, एल्कोहल। यहाँ तक क्लियर है। ये एरोमेटिक एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एरोमेटिक एल्कोहल। जब OH, ध्यान समझना, जब OH डायरेक्ट बेंजीन नाभिक से जुड़ा नहीं होता तो जो कंपाउंड हमको प्राप्त होता है उसको बोलते हैं एरोमेटिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक एल्कोहल। जैसे इसको बेंजील एल्कोहल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, बेंजील एल्कोहल। क्या बोल देते हैं, बेंजील एल्कोहल। और ये जो है बेंजील, बेंजल, बेंजो, याद आया, बेंजील, बेंजल और बेंजो। ठीक है, तो ये क्या है, बेंजील एल्कोहल। और ये क्या है, डायरेक्ट याद रखना है, फिनॉल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फिनॉल। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग क्या डालना, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें OH समूह उपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। एरोमेटिक यौगिक जिसमें से विशेष प्रकार का क्या आता है, गंध आता है, एरोमा आता है, उसको बोलते हैं। क्लियर है। अब ये जो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है एरोमेटिक एल्कोहल, क्या होता है, एरोमेटिक एल्कोहल, और एक होता है फिनॉल। एरोमेटिक एल्कोहल उसको बोलते हैं जिसमें OH समूह बेंजीन नाभिक से सीधा जुड़ा हुआ नहीं होता, और जिसमें बेंजीन नाभिक से सीधा OH जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। ये एक अलग क्रियात्मक समूह है पूरा, फिनॉल। क्लियर है। और ये क्या है, एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल। कोई भी ये मत सोचना कि OH लगा है तो ये भी एल्कोहल है, ये एल्कोहल नहीं है, ये क्या है, फिनॉल। बेंजीन नाभिक से डायरेक्ट जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। समझ आया। और डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तब है वो क्या, एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल। यहां तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, मान लो ऐसा ही है, OH है, यहाँ पास क्या जुड़ा हुआ है, CH3। इसका एक और नाम है, इसको फिनॉल बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिसॉल। क्या बोलते हैं, क्रिसॉल। याद रख लेना, इसका नाम क्या है, क्रिसॉल, भूलना नहीं। क्या बोलते हैं इसको, क्रिसॉल, क्रिसॉल, क्रिसॉल। क्या बोलते हैं, क्रिसॉल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो कितने टाइप का होता है एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड, दो, एरोमेटिक और एक फिनॉल। एरोमेटिक और एक फिनॉल। हमको किसके बारे में पढ़ना है, फिनॉल। तो हेडिंग डालेंगे आप, फिनॉल। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फिनॉल। अच्छा, यहां पास देखो, इसको क्या बोला था मैं, क्रिसॉल। क्या बोलता है, क्रिसॉल, आर्थो क्रिसॉल। आर्थो पोजीशन पर जुड़ा है CH3, आर्थो क्रिसॉल। मान लो ये जो OH था, देखो OH तो डायरेक्ट जुड़ा ही रहेगा, ठीक है। मान लो CH3 कहां पास जुड़े, मेटा में। कहां जुड़े, मेटा में। तो क्या बोलेंगे, मेटा क्रिसॉल। क्या बोलेंगे, मेटा क्रिसॉल। मान लो यही 6 बेंजीन नाभिक ही है, OH लगा हुआ है, ये देख फिनॉल है। फिनॉल में यहाँ पर जुड़ा है CH3, तो इसको क्या बोलेंगे, पैराक्रिसॉल। क्या बोलेंगे, पैराक्रिसॉल। क्लियर है, नाम लिख लो, पैराक्रिसॉल। क्लियर है। तो ये सब के सब जिसमें OH डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल। क्लियर है, सिर्फ OH जुड़ा रहे तो फिनॉल, OH है, CH3 है तो आर्थो, मेटा और पैरा क्रिसॉल। क्या बोलते हैं, क्रिसॉल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग पढ़ ले एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक तो हो गया तुम्हारा एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल, दूसरा क्या हो गया, फिनॉल। अब फिनॉल जो रहता है उसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकरण। तो हेडिंग डालो फिनॉल का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, फिनॉल का वर्गीकरण। OH की संख्या के आधार पर पहले तो, जैसे एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़े थे ना, वैसे ही आप किसका पढ़ेंगे, फिनॉल का। ठीक है, तो फिनॉल का वर्गीकरण, सबसे पहला जो वर्गीकरण कर रहे हैं वो किसके आधार पर कर रहे हैं, OH की संख्या के आधार पर। OH की संख्या के आधार पर, OH की संख्या के आधार पर। पहला देखो, ठीक, ध्यान देना, ये आपका बेंजीन नाभिक में केवल और केवल एक OH है। ये देखो, इसको क्या बोलता हूं मैं, फिनॉल। क्या बोल रहा हूं मैं, फिनॉल। ठीक है, मान लो सेम टू सेम है, ऐसे ही चाहिए दे, OH कितना है, एक, यहाँ पास CH3 आ गया, सेम टू सेम फिर बनाओ ऐसी OH कितना है, अभी भी एक है, यहाँ पास CH3 आ गया। या फिर ऐसा सेम टू सेम अभी जो पढ़े हो ना, CH3 और ये क्या है, OH। देखो तीनों चारों स्थिति में OH की संख्या कितना है, एक। इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल। क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो पहला हो गया मोनोहाइड्रिक फिनॉल, जिसमें केवल कितना OH पाया जाता है, एक OH, जिसमें केवल एक OH क्या रहता है, उपस्थित होता है, जिसमें केवल कितना OH उपस्थित रहता है, एक। अब आर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल। क्लियर है, आर्थो, मेटा और पैराक्रिसॉल। ये उदाहरण हो गया। ये किसका पढ़ लिया हम लोग, मोनोहाइड्रिक फिनॉल के बारे में। किसके बारे में, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। आगे बढ़ जाए, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा देखो, डाईहाइड्रिक फिनॉल। डाईहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल मतलब कितना OH समूह रहेगा, 2 OH समूह, 2 OH समूह उपस्थित होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल। जैसे कि ध्यान देना, सीधा याद रखना है ना, एग्जाम्पल ध्यान से समझो। ठीक, 1 2 3 उदाहरण दे रहा हूँ, तीनों को याद रखना। ठीक है, एग्जाम्पल जो IMP है उसको बस बताते जा रहा हूँ ना। यहाँ पास OH रहता है तो फिनॉल है, यहाँ पास OH आया, कौन से पोजीशन पर, आर्थो पर। कहाँ पास आया, आर्थो पर, तो क्या बोलूंगा, आर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल। आर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है, आर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल। क्या बोलूंगा, आर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल। इसी का एक नाम होता है कैटिकॉल। क्या बोलते हैं, सामान्य नाम इसका कैटिकॉल। क्या बोलते हैं, कैटिकॉल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, मान लो यहाँ पास OH तो यहाँ पास है ही, अब OH यहाँ पास लगा दिया, 2 OH हो गया, क्या नाम रखेंगे, मेटा हाइड्रोक्सी फिनॉल। क्या बोलते हैं, मेटा हाइड्रोक्सी फिनॉल। क्या बोलते हैं, मेटा हाइड्रोक्सी फिनॉल। या इसी का एक नाम है रिसोर्सिनॉल। क्या नाम है, रिसोर्सिनॉल। लिख दूं क्या, रिसोर्सिनॉल। सामान्य नाम है क्या, रिसोर्सिनॉल। कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल। क्या हो गया, रिसोर्सिनॉल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, मान लो OH तो ये तो यहीं से रहेगा, आर्थो में देख डाले, मेटा में देख डाले, अब कौन सा पोजीशन, पैरा पोजीशन। कौन सी पोजीशन में, पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन पे है तो क्या बोलते हैं इसको, पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल। पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल। या इसी का सबसे फेमस नाम क्या है, क्यूनॉल। क्या नाम है, क्यूनॉल। क्या नाम है, क्यूनॉल। ठीक है, H2O2 बनाने का जब विधि पढ़े थे ना, ठीक है, तो उसमें था एथिल पैराक्यूनोन, क्विनोन से बनाते थे, क्विनॉल, क्विनॉल से बनता था फिर क्या आपका H2O2। ठीक है, बहुत फेमस विधि था एंथ्राक्विनॉल विधि। ठीक है, तो एंथ्राक्विनॉल में ये आता था क्विनॉल, OH और इधर नीचे में क्या गया, OH, पैरा हाइड्रोक्सिक्विनॉल। याद हो गया कि नहीं। कितने प्रकार का एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ डाले अभी तक, 2 प्रकार का। एक पढ़े तुम लोग कौन सा, आपका मोनोहाइड्रिक, दूसरा क्या पढ़ लिए, डाईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक में OH एक और डाईहाइड्रिक में OH 2। कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्विनॉल। क्या हो गया, क्विनॉल। यहाँ तक क्लियर है। तीसरा देखते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। हेडिंग डालो आप, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल एल्कोहल बोल डाला, 3 OH समूह रहेगा। कितना OH समूह रहेगा, 3 OH। यहाँ तक क्लियर है, 3 OH है, एक OH, 2 OH और ये तीसरा OH, ऐसा जोड़ दिया मैं, 1 2 और ये टोटल कितना हो गया, 3 OH है। इसको बोलते हैं पैरोगैलॉल। क्या नाम हो गया इसका, पैरोगैलॉल।
अजीब अजीब नाम है, सामान्य नाम याद तो रखना पड़ेगा। पैरोगैलॉल पहला, दूसरा और तीसरा तीनों पोजीशन पर है हाइड्रोक्सी, 1 2 3, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो 2 3 डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल, ऐसा करके भी बोल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा एक और उदाहरण देखें, इसको क्या बोलते हैं, ए ओ एच इधर लगा है, एक ओ एच इधर लगा है, इतने को क्या बोलता हूँ मैं, इसको क्या बोलते हैं, अब भी पता है, क्विनॉल, क्या बोलते हैं, क्विनॉल। और मान लो ओ एच यहाँ पास लगा दिया तो आर्थो हाइड्रोक्सी, आर्थो में क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, और इतने को क्या बोलता हूँ, क्विनॉल, आर्थो हाइड्रोक्सी क्विनॉल, आर्थो हाइड्रोक्सी क्विनॉल। दो ठोक उदाहरण याद रख लेना, ठीक है, पैरोगैलॉल और आर्थो हाइड्रोक्सी क्विनॉल, क्विनॉल। यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ जाऊँ, नेक्स्ट देखिए, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। कितने प्रकार का हो गया फिनॉल, 3 प्रकार का, ठीक है। पहला क्या पढ़े हम लोग, आर्थो, ठीक, सॉरी पहला क्या पढ़े, मोनोहाइड्रिक, दूसरा डाईहाइड्रिक और तीसरा ट्राईहाइड्रिक। क्लियर है। ट्राईहाइड्रिक में एक और देख लो फॉर्मूला, ये ऐसा इस टाइप का बनता है स्ट्रक्चर, ये एक OH इधर, ठीक है, एक OH इधर और एक OH इधर, क्लियर है ना, ऐसा टाइप का। जी फिनॉल ही गंदा बनाया हो भैया, बोलो, ये देखो ऐसा है, ठीक, OH लगा है तो इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। एक इस पोजीशन पर लगा है OH और एक पोजीशन ये है OH का, क्लियर है, ऐसा है। इसको बोलते हैं क्लोरोग्लूसिनॉल, क्या बोलते हैं, क्लोरोग्लूसिनॉल, ग्लूसिनॉल, ठीक है। या फिर नंबरिंग यदि करोगे तो पहला पोजीशन, दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा, 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी, 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी ट्राईऑल बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ट्राईऑल। चलो छोड़ो, ये आता भी नहीं है, क्लियर है। आगे बढ़ जाएं, कितने प्रकार से वर्गीकरण पढ़ लिए हम लोग, टोटल 3, यानी 3 प्रकार का होता है वर्गीकरण, एक ही पढ़े, एक मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और एक ट्राईहाइड्रिक, क्लियर है, एग्जाम्पल के साथ। अब देखेंगे फिनॉल का नामकरण, क्या पढ़ेंगे, फिनॉल का नामकरण। पहले तो सामान्य विधि जानते हो सब लोग, अभी जो बता दिया हूँ मैं तुम लोग को, सामान्य विधि जान डाले हो ना। ये देखो, ये है क्या, ये यहाँ पास OH लगा है, इतने को क्या बोलते हैं हम लोग, फिनॉल, क्या बोलते हैं, फिनॉल, ठीक है। अब ये 1 2 और ये 3, ध्यान दो, यहाँ पास वो CH3 जुड़ा, क्या बोलेंगे, आर्थोक्रिसॉल, क्या बोले इसको, आर्थोक्रिसॉल। यहाँ पास CH3 जुड़ जाए तो मेटाक्रिसॉल, और मान लो CH3 यहाँ जुड़ जाए तो पैराक्रिसॉल। ये हो गया पहला नामकरण, सामान्य विधि है। कौन सा विधि है ये, सामान्य विधि। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आर्थो, मेटा और पैरा। मान लो ऐसा ही है, ये देखो तो OH है, यहाँ पास क्या लग गया, ब्रोमीन, तो क्या बोलोगे, आर्थोब्रोमीन फिनॉल, क्या बोल दोगे, आर्थोब्रोमीन फिनॉल, क्लियर है, या आर्थो ब्रोमो फिनॉल। ये कौन सा विधि है बोल रहा हूँ मैं तुम लोग को, सामान्य विधि। कौन सा विधि, सामान्य विधि, सामान्य विधि, ठीक है, सामान्य विधि। अब IUPAC में नामकरण करें क्या, किसमें करेंगे, IUPAC में। यहाँ तक क्लियर है। चलो शुरू करें IUPAC नामकरण, ठीक, ध्यान दो। ये देखो पहले ही है, इसको फिनॉल बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे, फिनॉल। ध्यान देना ना, मैं सबको चेंज करते जाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ तक देखो, ठीक है, सब जगह OH वाला है, बेंजीन ना भी फिनॉल है, सब क्या है, फिनॉल। इसको तो नॉर्मली क्या बोल देते हैं, फिनॉल, क्या बोलते हैं, फिनॉल। या इसी का एक IUPAC में एक और नाम है, हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा मान लो यहाँ पास भी एक OH लग जाए तो 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्या बोल सकते हैं, 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका नामकरण क्या हो जाएगा, 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। मान लो OH यहाँ था तो ये 1 2 और ये 3, तो 1 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। आ रहा है कि नहीं समझ, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी लिखते हैं, OH को क्या लिख देते हैं, हाइड्रोक्सी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। ऐसे ही समझो कि OH है, यहाँ पर CHO लगा है, क्या लगा है, CHO, क्लियर है, क्या लगा है, CHO। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, ध्यान देना ना,
ये तो पहला है, ये कौन सा है, दूसरा है, और ये तीसरा है। तो ध्यान देना कैसा नामकरण होगा। यहाँ पास ये वाला जो समूह रहता है CHO, OH से ज़्यादा क्या रहता है, वरीयता श्रेणी में आगे रहता है। तो इसका कार्बन को देखते हैं पहले। तो यदि नामकरण होगा, आप ध्यान से समझना, तो ये जो रहता है पहले क्या करते थे, ध्यान देना, बेंजीन लिखते थे, ठीक है ना। ये ग्रुप अब बेंजल्डिहाइड है, क्या है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो 3, ध्यान देना, 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और अच्छे से नामकरण पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर इसके बारे में, जब बेंजल्डिहाइड पढ़ेंगे तब। क्लियर है ना। अभी नॉर्मली जानो, वैसे हमारा काम बस इतने से निपट जाएगा। ये देख, ये OH है, इसको बोलते हैं फिनॉल, खत्म कहानी। क्लियर है, नामकरण कभी आता नहीं है। क्लियर है, क्रिसॉल आ जाएगा, रिसोर्सिनॉल आ जाएगा, सब बता चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, उसको तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। वैसे सबको तो मैं करवा डाला हूँ भाई। क्लियर है, कर डालोगे कि नहीं, नामकरण क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं फिनॉल की आप संरचना। फिनॉल की क्या देखेंगे आप, संरचना। क्या पढ़ना है, फिनॉल की संरचना। चलो संरचना एमपी है, संरचना देख रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग क्या देख लेते हैं, संकरण। क्या देख लेते हैं, संकरण। चलो ध्यान रखो, फिनॉल बनाओ, ये ऐसे है, ठीक। यहाँ पास क्या जुड़ा हुआ है, OH, ठीक है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पास ये क्या है, एक कार्बन है, क्या है, कार्बन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है। OH लगा हुआ है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ध्यान से समझना। ये देखो, इसको मैं ऐसे कर दिया, क्लियर है। अब OH है, देख ये O, और उसके साथ लगा हुआ है क्या, H। क्या लगा हुआ है, H। ऑक्सीजन जो रहता है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। लास्ट में कितना होता है, 6। 1 2 3 4, और ये 5 और ये 6। ऐसा बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड इधर बना। यहाँ तक क्लियर है। किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं। देख लो भाई, कार्बन का संयोजकता, ये कार्बन है ना, देख ये कार्बन, कुंटा मतलब कार्बन, ये कार्बन है। इस कार्बन पर देखो, इस कार्बन पे देखो डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है। कितना सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा मतलब कौन सा संकरण, sp2। कौन सा संकरण, sp2 संकरण। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ऑक्सीजन पर संकरण देखो, तो ऑक्सीजन पर संकरण, 1 सिग्मा बंद, 2 सिग्मा बंद। सिग्मा बंद कितना, 2 सिग्मा। लोन पेयर कितना है, 1 और ये 2, तो कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 और 2 4। 4 मतलब कौन सा संकरण, sp3। तो ऑक्सीजन परमाणु पर कौन सा संकरण, sp3। कौन सा संकरण है, sp3। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ये समझ आया, ठीक है। तो ये बन गया संरचना किसका, आपका फिनॉल का, किसका, फिनॉल का। और साथ ही में तुम लोग निकाल लिया ऑक्सीजन का संकरण sp3, और कार्बन का संकरण क्या आता है, sp2। क्या आता है, sp2। दिमाग में छाप के रखना ही है। क्लियर है ना, समझ आया कि नहीं, ये क्लियर है, सबको बना लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फिनॉल क्या होता है, फिनॉल का वर्गीकरण कैसे होता है, फिनॉल का नामकरण कैसे किया जाता है, और लास्ट में हम लोग देख ले फिनॉल का संरचना और फिनॉल का संकरण। अब जो आगे फिनॉल बनाने की विधि है, उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण, उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।